आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेदिक सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ में। शतरंज के ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती और मशहूर डॉक्टर द लिवर डॉग एक साधारण डॉक्टर डे पोस्ट से शुरू हुई बहस। विदित ने अपने परिवार को डॉक्टर कहा, लेकिन द लिवर डॉग ने जवाब दिया, ये असली डॉक्टर नहीं है। तो उठता है सवाल, भारत में असली डॉक्टर कौन है? विदित गुजराती ने अपने परिवार की तस्वीर साझा की। पिता आयुर्वेदिक माइग्रेन विशेषज्ञ, पत्नी होम्योपैथी डॉक्टर, माँ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, बहन फिजियोथेरेपिस्ट। विदित ने गर्व से सभी को डॉक्टर कहा और शुभकामनाएं दी। लेकिन द लिवर डॉग ने कहा, केवल MBBS/MD डिग्री वाले ही क्लिनिकल डॉक्टर हैं। आयुर्वेद और होम्योपैथी वैज्ञानिक दृष्टि से अलग हैं। सोशल मीडिया पर दो गुट बन गए, कुछ विदित के पक्ष में, कुछ द लिवर डॉग के। अब बात करते हैं आयुर्वेद के इतिहास की। आयुर्वेद केवल 5000 साल पुरानी नहीं है, बल्कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये 5,13,000 साल पुरानी चिकित्सा प्रणाली है। राम और रावण का युद्ध इतने वर्षों पहले हुआ। लक्ष्मण को संजीवनी बूटी से जीवन मिला, जो आयुर्वेद की अद्भुत औषधि थी। राम की सेना में सुशील नामक आयुर्वेदाचार्य थे, जो रात भर जड़ी बूटियों से घायलों का इलाज करते। रात में घायल योद्धा सुबह फिर से युद्ध के लिए तैयार हो जाते। महाभारत लगभग 5000 साल पहले लड़ी गई, जहां भी आयुर्वेद का उपयोग युद्ध में किया गया। उसमें भी औषधियों और वनस्पतियों का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के समय में भी आयुर्वेद युद्ध क्षेत्र में उपचार और जीवन रक्षा का आधार था। यानी चाहे रामायण का युग हो या महाभारत का, भारत की सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद ही थी, जिसने इंसान को जीवन दान दिया और आज भी दे रही है। आधुनिक चिकित्सा की बात करें तो एलोपैथी, जिसे सैमुअल हानेमैन ने 1810 में नाम दिया, यूरोप में विकसित हुई। ये विज्ञान और प्रयोगशाला आधारित है, जबकि आयुर्वेद प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित है। एलोपैथी ने आयुर्वेद के कुछ सिद्धांतों को अपनाया और विकसित किया। अब एक चौंकाने वाली कहानी। 1780-1784 में कर्नाटक में कर्नल एयरकूट हैदर अली के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। एक युद्ध में उनकी नाक काट दी गई, जो भारतीय परंपरा में बहुत बड़ी अपमानजनक घटना थी। कर्नल कूट घायल होकर बेलगांव गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एक वैद्य से मदद मांगी। वैद्य ने देखा कि ये तलवार से हुआ घाव है और कहा, मैं इसे वापस लगा सकता हूँ। सर्जरी शुरू हुई। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और तकनीकों का उपयोग हुआ। 15 दिनों में नाक पूरी तरह ठीक हो गई, बिना किसी निशान के। कर्नल कूट बाद में लंदन गए और संसद में अपनी ठीक हुई नाक को दिखाकर सबको चौंका दिया। इस घटना से साबित होता है कि प्राचीन भारत में सर्जिकल तकनीकें और आयुर्वेदिक उपचार अद्भुत थे। विदित गुजराती का विवाद, रामायण और महाभारत के आयुर्वेदिक उदाहरण और कर्नल कूट की कहानी, सभी ये दिखाते हैं कि आयुर्वेद में मानव स्वास्थ्य में अद्भुत योगदान दिया। भारत में डॉक्टर कौन, सवाल हमेशा रहेगा, लेकिन मकसद वही है, इंसानों की सेवा और उपचार।